बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम BA BSc ऑनलाइन इम्तहानात का सिलसिला 5 अगस्त से जारी है। 18 अगस्त से सबसे बड़ा पेपर यानी कि अंग्रेज़ी का इम्तहान होने जा रहा है, जिसमें 80,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में अंग्रेज़ी का पेपर अटैम्प्ट करेंगे और अंग्रेज़ी के ये पेपर 25 अगस्त तक जारी रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि BA में अंग्रेज़ी ही सबसे अहम मज़मून होता है और आम तौर पर ये कहा जाता है कि अगर आपने अंग्रेज़ी का पेपर अटैम्प्ट कर लिया तो आपका BA कंप्लीट हो गया। BA BSc के अंग्रेज़ी के पेपर में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसका हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अगर हम BA की बात करें तो BA में 60 नंबर के MCQs हैं और बाकी 40 नंबर आपकी राइटिंग स्किल्स को जज करने के लिए 20-20 नंबर के 2 सवाल दिए जाएंगे। एक सवाल एप्लीकेशन या लेटर होगा, दोनों में से एक आपने करना होगा, इसमें आपको चॉइस दी जाएगी। और दूसरा 20 नंबर का सवाल ऐसे राइटिंग होगा, इसमें 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक को आपने अटैम्प्ट करना है। इसी तरह BSc के 50 MCQs होंगे और 1-1 नंबर के और 10 नंबर के एक्स्ट्रा ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs होंगे और इस तरह 60 नंबर ये बन जाएंगे। और 20 नंबर का आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा और 20 नंबर का ऐसे राइटिंग होगी और इसमें भी आपको चॉइस दी जाएगी। ये जो ऐसे राइटिंग है ये आपने कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखना होगा और यहाँ पर आपको एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आम तौर पर मुख्तलिफ़ तलबा तालिबात एक ही ऐसे याद कर लेते हैं और उसे आप कह लें कि एक यूनिवर्सल किस्म का ऐसे, और उसमें फिर आप टॉपिक के मुताबिक माइनर चेंज करके उसको अटैम्प्ट करते हैं। तो चूँकि इस दफ़ा ये इम्तहानात ऑनलाइन हो रहे हैं तो इसलिए आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने कापी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अंग्रेज़ी के पेपर में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है और आपने अपनी राइटिंग स्किल्स का मुज़ाहरा करना है और ख़ुद से आपने पेपर लिखना है। इसी तरह अंग्रेज़ी के पेपर में आपने प्रेशर नहीं लेना, आपको टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर आप BA के अंग्रेज़ी के पेपर की बात करें तो 90 मिनट को आप डिवाइड कर सकते हैं। जो 60 MCQs हैं, आप उन 60 MCQs के लिए 40 मिनट मुख्तस कर सकते हैं। यूँ एक MCQ के लिए आपके पास पौना मिनट होगा, 1 मिनट से थोड़ा कम अर्सा होगा, तो आप 40 से 45 मिनट तक ये 60 MCQs कर सकते हैं। इसी तरह आपने जो ऐसे राइटिंग करनी है उसके लिए आप 25 मिनट ले सकते हैं और जो दूसरा आपने एप्लीकेशन या लेटर लिखना है उसके लिए भी आप 25 मिनट ले सकते हैं। यूँ आप 90 मिनट में अपना पेपर रिलैक्स होकर हल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने BSc का पेपर अटैम्प्ट करना है तो आप MCQs के लिए 40 से 50 मिनट ले सकते हैं और फिर जो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसके लिए आप 20 मिनट मुख्तस कर लें और ऐसे राइटिंग के लिए 20 मिनट मुख्तस कर लें। इस तरह आप आसानी के साथ ये पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। एक और चीज़ आपको बताते चलें कि इस इम्तहान में आपने प्रेशर नहीं लेना। बहुत सारे तलबा तालिबात सिर्फ प्रेशर की वजह से कि आपको EDM या MCQs या कोई और सवाल नहीं आ रहे तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, तो पहले आपने रिलैक्स होकर सवाल को अच्छी तरह समझना है और फिर आपने उसका आंसर देना है। इस इम्तहान में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी अपीयर हो रहे हैं जिनकी पहले ट्रेडिशनल इम्तहान में अंग्रेज़ी में सप्ली आई हुई थी, तो उनके लिए ये अर्ज़ करता चलें कि खुदा न खास्ता अगर उनका ये इम्तहान इस ऑनलाइन प्रोसेस के तहत भी क्लियर नहीं होता तो उनका चांस अगर आखिरी था तो वो ज़ाया नहीं होगा, उनको एक चांस मज़ीद मिलेगा और वो ट्रेडिशनल इम्तहान में भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी विशेज़ आपके लिए हैं। आप पुरसकून अंदाज में अंग्रेज़ी का पेपर हल कीजिए जो कि कल से शुरू होने जा रहा है और ये सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहेगा।